मान लो ब्रेकअप हुआ है, कोई लड़की छोड़ के चली गई या ब्रेकअप हुआ है, कोई लड़का छोड़ के चला गया, तो मैं लड़का और लड़की को मतलब ऐसा नहीं सोच रहा हूँ, किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन उसमें 3 तरह के लोग होते हैं। पहला वो, मुझे कैसे छोड़ दिया? मैं तुझसे बदला लूँगा। ऐसे लोग हैं ना, अपने दिमाग पे काम करो पहले तो। और मैं उनसे एक पर्सनल अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, मैं अपनी बात बोलना चाहूँगा। मैं उनसे ये कहता हूँ कि ना प्यार होता है ना, एक बहुत अच्छा एहसास होता है, एक बहुत अच्छा अनुभव होता है। और मैं आपसे कहता हूँ कि जब तक वो बंदा या वो बंदी आपकी लाइफ में है, उसकी रिस्पेक्ट करो। और एक और बात बताता हूँ, एक बुरी बात, जो सबसे बुरी बात लगती है मेरे को, जैसे ही ब्रेकअप होता है ना, अब देखो जब तक तुम साथ थे, एक-दूसरे को नज़दीक से देखा है, आप एक-दूसरे की अच्छी बातें जानते हो, तो एक-दूसरे की बुरी बातें भी जानते हो, एक-दूसरे के सीक्रेट्स भी जानते हो। पंगा ये हो जाता है कि जब ब्रेकअप होता है, देखो दुःख की बात, पंगा ये हो जाता है कि जब ब्रेकअप होता है, तो सीक्रेट्स जानते हो, तो अब ब्रेकअप होने के बाद वो सीक्रेट्स लोगों को बताना शुरू करते हो कि वो तो ऐसे करता है, वो तो वैसे करता है। सीक्रेट्स बाहर निकलने लगते हैं। दैट इज़ द वर्स्ट थिंग। इसका मतलब आपने उससे कभी प्यार किया ही नहीं। ये झूठा प्यार था। आपको निभाना आता ही नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊँ, एक्चुअल में प्यार का तभी पता लगता है जब आप ब्रेकअप के बाद आप उसके साथ कैसे बिहेव करते हो ना, आप तब सच में समझ पाते हो कि क्या आप सच में उससे प्यार करते थे या ये सिर्फ़ टाइम पास था। और पता है उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? अगर आपने ब्रेकअप के बाद उसकी बुराइयाँ करनी शुरू कर दी, जैसा कि बहुत बार होता है, वो ऐसा था, वो वैसा था, है ना? बहुत लोग ऐसा करते हैं और उनकी सीक्रेट्स बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। अरे यार, आपको यकीन करके किसी ने सीक्रेट्स बताए, है ना? और जैसे ही ब्रेकअप हुआ, आपने उस सीक्रेट्स को आउट कर दिया, उसको बदनाम कर दिया। ऐसा बहुत बार होता है और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ। अच्छा, कुछ प्राइवेट वीडियोज़ थी, वो बाहर निकाल दी। प्राइवेट लेटर्स थे, वो बाहर निकाल दिए। समझ रहे हो? तो अब वो प्यार नहीं था। समझ रहे हो? और उसके बाद तो मतलब इतनी बुरी हालत हो जाती कि आप एक मज़ाक का पात्र बन जाते हो सामने वाले के लिए। वो सिर्फ़ मज़े ले रहे हैं, लोगों को सिर्फ़ मज़ा चाहिए। आपने क्या किया? उनको मज़ा दिया। आपका ब्रेकअप आखिरी ब्रेकअप था और उसके बाद जब आपने सीक्रेट बाहर डाल दिए, तो लोग उसके मज़े ले रहे हैं और कुछ नहीं। मैं आपको उस सिचुएशन में ना मेरा एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने ज़िंदगी में एक ही चीज़ सीखी है, वो ये कि जब तक किसी के साथ हो ना, उसकी कंपनी को एन्जॉय करो। और अगर वो कोई सीक्रेट शेयर करता है, तो उन सीक्रेट्स को ना वो बहुत भरोसे के साथ शेयर करता है। समझ रहे हो आप? बहुत भरोसे के साथ शेयर करता है। तो आपको कभी भी उसका भरोसा तोड़ना नहीं है, चाहे वो आपके साथ है या नहीं है। उसी को सच्चा प्यार बोलते हैं। उसी को सच्चा प्यार बोलते हैं। अगर आप किसी से प्यार करते हो ना, एक गाँठ बाँध लेना एक बात को। क्या गाँठ बाँध लोगे? अगर ब्रेकअप हुआ, देखो ब्रेकअप भी ना बहुत वजहों से होता है। अगर कोई लड़की आपको छोड़ के जा रही है, उसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो अब आपको प्यार नहीं करती। कभी-कभार तो फैमिली प्रेशर भी होता है। कभी-कभार फैमिली प्रेशर भी होता है। घर वाले नहीं चाहते वो आपसे शादी करे, उसकी शादी कहीं और करवानी पड़ रही है और लड़कियों को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लड़कियों को अपना घर भी देखना है, समाज भी देखना है। वो आपके साथ नहीं निभा सकती, कुछ मजबूरियाँ हैं उसकी। और आपने क्या किया? वो मजबूरियाँ आपको भी पता थी वो मजबूरियाँ, फिर भी आपने उस लड़की को बख्शा नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सारी लड़कियाँ एक जैसी नहीं होती। मतलब बहुत सारी अच्छी लड़कियाँ भी होती हैं, जिनको अपनी फैमिली को भी देखना है। इन दैट केस अगर वो निकलती हैं और चाहे वो मान लो कि किसी और वजह से भी बाहर निकली हो, तब भी अगर आप एक अच्छे इंसान हो, आपको कभी भी उसके सीक्रेट्स किसी को नहीं बताने, यही होता है सच्चा प्यार। जब तक वो है, चाहे वो 2 दिन भी आपकी ज़िंदगी में है, उसने पूरा भरोसा करके अपने आप को दिया आपको, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो। आप उस वो जो ना खुशनुमा दिन थे, उनको संजो, अपने पास रखो, लेकिन जब वो चली जाए, तो उन दिनों के साथ जियो, लेकिन अपने अंदर कभी ना ग्रजेस मत पालो। ग्रजेस मत पालो। नहीं करना चाहिए और ग्रजेस और ये तो कतई नहीं करना चाहिए मैं तुझसे बदला लूँगा या मैं तुझसे बदला मूव ऑन। जाने दो, तरीके मैं बताता हूँ वहाँ से बाहर निकलने के। उनकी यादों में ना जो जो पल आपने एक साथ बहुत अच्छे बिताए, उन पलों के साथ आप अच्छे रहो। उन यादों के साथ आप उनको संजो के रखो, लेकिन किसी से ना यार ऐसे बदले वाली भावना या काम अपने को करना ही नहीं, अपन बुरे हैं ही नहीं, अपन अच्छे हैं। लड़की चाहे या लड़का कुछ भी कर रहा हो, लड़की चाहे कुछ भी कर रही हो, लड़का कुछ भी कर रहा हो, अपन को गलत नहीं करना, अपन को गलत नहीं बोलना। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेसन मैं आप लोगों को आज के सेशन में देना चाहता हूँ, जो कि हर एक लड़के या हर एक लड़की को सीखना है कि आप रिलेशनशिप में हो। पहली बात तो रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत जो कुछ करना है अपने एम के साथ करो, अपने लक्ष्य के साथ करो। और
मान लो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, वो बुरी बात नहीं है, प्यार करना कभी भी बुरा नहीं होता है, हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहिए, लेकिन आप सिर्फ़ प्यार अगर सिर्फ़ फिज़िकल अट्रैक्शन के लिए कर रहे हो, फिज़िकल सैटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हो, तो आप कहीं न कहीं गलती कर रहे हो, आपके लाइफ़ में कोई एम ही नहीं है। और दूसरी बात, अगर कोई चला जाता है, तो एक चीज़ गाँठ बाँध लो, ब्रेकअप हुआ, मैं ब्रेकअप के बाद भी अपने बॉयफ्रेंड की या अपने गर्लफ्रेंड की इज़्ज़त करता हूँ या करती हूँ, उसके सीक्रेट्स जो मैं जानता हूँ या जानती हूँ, उसको मैं ज़िंदगी में कभी किसी को नहीं बताऊँगा या कभी किसी को नहीं बताऊँगी। इसी को ही बोलते हैं इज़्ज़त करना, इसी को ही बोलते हैं प्यार करना। और यही है सच्चा प्यार, इसी को बोलते हैं सच्चा प्यार। वो प्यार नहीं है, आपसे लड़ाई करके कोई दूर चला गया, आपने उसकी बेइज़्ज़ती करनी चालू कर दी, दुनिया में उसकी थू-थू करनी कराऊँगा मैं ऐसी चालू कर दिया, नो गलत बात है, गलत बात है। ठीक है? ऐसा कभी नहीं करना।